हमें विश्वविद्यालय की पेंशन से मतलब है। एमबीएम का कर्मचारी हमारा कर्मचारी है, उसका अपॉइंटमेंट विश्वविद्यालय से हुआ है। आपकी जब डिवर्सन आपका हुआ, आपने एमबीएम में भेज दिया उनको, या वहां आप काम कर रहे थे, फैकल्टी अलग हो गई, विश्वविद्यालय बन गया वो, अब उसके उनके कर्मचारियों को उन्होंने 3 महीने से पेंशन से वंचित किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और समय रहते अगर इनको पेंशन नहीं मिली तो हम आंदोलन किया जाएगा इस रूप में। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, वहां पर 1990 से भैरव सिंह शेखावत की सरकार के वक्त से पेंशन योजना शुरू की गई, लेकिन अब ये पेंशन बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से कई कर्मचारी जो है वो परेशान हो रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया। आप बताएं क्या परेशानी है, आपने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जो ज्ञापन दिया है पेंशन को लेकर के, विश्वविद्यालय अपने हाथ खड़े कर चुका है कि हमारे पास पेंशन की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि 90 में जब पेंशन शुरू हुई थी तो उस समय सरकार ने ये कहा था कि अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था करें। उस समय रिटायरमेंट की संख्या कम थी, हमारी व्यवस्था हो जाती थी। आज हम करीब 1400 से 1500 कर्मचारी हैं जो शैक्षणिक मिलकर हैं, और पेंशन हमें समय पर मिलती नहीं है, ग्रेचुटी हमें मिलती नहीं, कम्यूटेशन हमें मिलता नहीं, लिव इन केसमेंट हमें मिलता नहीं। विश्वविद्यालय का कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होता है जब। तो इस मांग को लेकर के हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। हम उच्च शिक्षण संस्थान पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसके अंदर में कई विश्वविद्यालय हैं, कई तरह के महाविद्यालय इससे संबंध रखते हैं। उसके विश्वविद्यालय कर्मचारी की आज ये स्थिति है कि पेंशन के लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, परिवार चलाने में असुविधा महसूस हो रही है। और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी का दायित्व बढ़ जाता है, उसके परिवार का दायित्व बढ़ता है, उसको ग्रेचुटी अपन विश्वविद्यालय दे नहीं रहा, कम्यूटेशन एक ही बात करेगा, पेंशन सरकार देगी जब देंगे। सरकार से हमने ये निवेदन किया है कि जब राज्य सरकार के सारे नियम हमारे ऊपर लागू, आरएसआर पूरी लागू है, हर सरकार का नियम हमारे ऊपर लागू है, तो पेंशन से हमें क्यों वंचित किया जाए? हमारी सैलरी तेजी के माध्यम से होती है, जो सेवारत कर्मचारी हैं उनकी तेजी के माध्यम से सैलरी होती है, तो तेजी से हमारी पेंशन की जाए हमारी सरकार से। ये हमारी मांग है। अगर मांग समय पर पूरी होती है तो ठीक है, नहीं हमें सड़कों पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये थी, बंद कर दिया, वापस एक चालू करना। जी 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 जी। एक इन्होंने जो एमबीएम में जो कर्मचारी रिटायर्ड थे, जो हुए तो जयनारायण व्यास से रिटायर्ड, लेकिन है जो इनको अलग करके कह दिया वीसी ने कि भाई आपको है जो पेंशन एमबीएम देगा, जबकि एमबीएम के हम है जो वहाँ के कर्मचारी भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमको है जो अलग करके आज 2 महीने से पेंशन नहीं दे रहे हैं। जी, एमबीएम विश्वविद्यालय के कर्मचारी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे, हैं और रहेंगे। जब विश्वविद्यालय बनाया गया, पिछली सरकार ने विश्वविद्यालय बनाया, एमबीएम को अलग किया, तो भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए वहां के जो सेवारत कर्मचारी, चाहे टीचिंग नॉन टीचिंग, 270 कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर दिया। पिछले 3 महीने हुए, 3 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल रही है। वो हमारे कर्मचारी है, उनके लिए हम आंदोलन करेंगे। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आपने एमबीएम में क्या दिया, हमें विश्वविद्यालय की पेंशन से मतलब है। एमबीएम का कर्मचारी हमारा कर्मचारी है, उसका अपॉइंटमेंट विश्वविद्यालय से हुआ है। आपकी जब डिवर्सन आपका हुआ, आपने एमबीएम में भेज दिया उनको, या वहां आप काम कर रहे थे, फैकल्टी अलग हो गई, विश्वविद्यालय बन गया वो, अब उनके कर्मचारियों को उन्होंने 3 महीने से पेंशन से वंचित किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और समय रहते अगर इनको पेंशन नहीं मिली तो हम आंदोलन किया जाएगा इस रूप में।